नाउ सबसे पहली एप्लीकेशन इंडक्टिव इफेक्ट की है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कैसे इंडक्टिव इफेक्ट डिस्क्राइब करता है। नाउ कीप इन माइंड कि कार्बोकैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नाउ ये अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से अनस्टेबल होगा। नाउ अगर किसी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाता है, अगर कोई चीज़ इसके पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करती है तो चार्ज कम होने की वजह से ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। और कोई चीज़ इसके पॉजिटिव चार्ज को अगर इंक्रीज करती है, मज़ीद इंक्रीज करती है, तो ये पहले से भी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। नाउ लेट्स सी कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे ऑपरेट करता है। सो वी हैव 4 टाइप ऑफ कार्बोकैटाइन्स। फर्स्ट इज मिथाइल, सेकंड इज प्राइमरी कार्बोकैटाइन, थर्ड इज सेकेंडरी एंड फोर्थ इज टर्शरी कार्बोकैटाइन। नाउ मिथाइल कार्बोकैटाइन में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं। नाउ हाइड्रोजन ना तो डोनेटिंग है ना तो विथड्रॉइंग, तो मिथाइल में स्टेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कार्बोकैटाइन जैसा पहले होता है वैसा ही रहता है। नाउ प्राइमरी कार्बोकैटाइन में हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप है। नाउ अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। नाउ ये अल्काइल ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। जब कार्बन के करीब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं अल्काइल ग्रुप की तरफ से तो इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, तो ये थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाता है। नाउ सेकेंडरी कार्बोकैटाइन में मेरे पास 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं। तो 2 अल्काइल ग्रुप्स क्या करते हैं, दोनों कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को प्राइमरी कार्बोकैटाइन से भी ज़्यादा डिक्रीज कर देते हैं। इसी तरह टर्शरी कार्बोकैटाइन में मेरे पास 3 अल्काइल ग्रुप्स मौजूद हैं। अब ये तीनों अल्काइल ग्रुप्स क्या करते हैं, कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और इसके पॉजिटिव को मैक्सिमम एक्सटेंट तक डिक्रीज कर देते हैं। तो टर्शरी कार्बोकैटाइन में पॉजिटिव चार्ज की डिक्रीज सबसे ज़्यादा है, सो इट विल बी मोस्ट स्टेबल, फॉलोड बाय सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, फॉलोड बाय प्राइमरी कार्बोकैटाइन, फॉलोड बाय मिथाइल कार्बोकैटाइन। नाउ अगर मैं इन कार्बोकैटाइन्स के साथ अल्काइल ग्रुप्स की बजाय कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। नाउ द सेकंड एप्लीकेशन इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। नाउ कार्ब एनाइन इज बेसिकली नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन आयन। नाउ अगर कोई चीज़ इसके नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करती है तो वो इसको स्टेबल बनाएगी, और कोई चीज़ अगर इसके नेगेटिव चार्ज को मज़ीद इंक्रीज़ करती है तो वो इसको मज़ीद अनस्टेबल बनाएगी। नाउ लेट्स लुक एट मिथाइल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्ब एनाइंस। नाउ मिथाइल कार्ब एनाइन में कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स अटैच हैं जो कार्बन के चार्ज को अफेक्ट नहीं करते। प्राइमरी कार्ब एनाइन में एक आर ग्रुप है। नाउ ये एक आर ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और इसके नेगेटिव चार्ज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है। इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी नेगेटिव है, अल्काइल ग्रुप के डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से ये मज़ीद इंक्रीज होगा तो आयन मज़ीद अनस्टेबल हो जाएगा। नाउ सेकेंडरी कार्ब एनाइन में 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं। ये दोनों कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इसके नेगेटिव चार्ज को प्राइमरी कार्ब एनाइन से भी ज़्यादा कर देते हैं, तो ये मज़ीद डिस्टेबलाइज हो जाता है। इसी तरह टर्शरी में हमारे पास 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं। ये तीनों कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इसके नेगेटिव को मैक्सिमम एक्सटेंट तक इंक्रीज कर देते हैं, तो ये मैक्सिमम एक्सटेंट तक डिस्टेबलाइज हो जाता है। तो कार्ब एनाइन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये बनेगा कि मिथाइल कार्ब एनाइन विल बी मोर स्टेबल, फॉलोड बाय प्राइमरी, फॉलोड बाय सेकेंडरी, फॉलोड बाय टर्शरी। नाउ अगर हम यहाँ पे अल्काइल ग्रुप को रिप्लेस करें किसी विथड्रॉइंग ग्रुप से लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और नाइट्रो ग्रुप, तो विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, नेगेटिव को डिक्रीज करेगा और स्टेबल बनाएगा, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी विल गेट रिवर्स्ड। नाउ जस्ट लाइक कार्ब एनाइन्स वी हैव radicals of carbon as well.
कार्बन के हमारे पास रेडिकल होंगे, इसी तरह हमारे पास मिथाइल रेडिकल होगा, प्राइमरी रेडिकल होगा, सेकेंडरी रेडिकल होगा और टर्शरी रेडिकल होगा। रेडिकल में स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है कि रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर कार्बोकैटायन की तरह होगा कि टर्शरी रेडिकल विल बी मोस्ट स्टेबल, फॉलोड बाय सेकेंडरी, फॉलोड बाय प्राइमरी एंड फॉलोड बाय मिथाइल।